हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग रॉकेट के कंस्ट्रक्शन और इंटरनल वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और दूर करते हैं अपने ज्ञान की गरीबी। तो सबसे पहले हम लोग फायर ट्रायंगल को समझते हैं। इसके अनुसार फायर को जनरेट होने के लिए 3 एलिमेंट नेसेसरी हैं। फर्स्ट एलिमेंट है फ्यूल, सेकंड एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन और थर्ड एलिमेंट है हीट। इन तीनों में से अगर कोई भी एलिमेंट एब्सेंट है तो फायर जनरेट नहीं होगा। और फायर जनरेट होने के लिए इन तीनों का सही मिक्सचर जरूरी है और इन तीनों में से किसी एक को रिमूव करके फायर को बुझाया जा सकता है। अब आइए रॉकेट के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। इसमें सबसे टॉप पे होता है पेलोड सिस्टम, जिसमें सैटेलाइट या फिर कोई भी चीज़ जो अंतरिक्ष में भेजना है उसको रखा जाता है। इसका टॉप का शेप हवा के फ्रिक्शन को कम करने के लिए कोनिकल बनाया जाता है। उसके जस्ट नीचे होता है गाइडेंस सिस्टम, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्री प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि रॉकेट को कंट्रोल करता है और प्री डिफाइंड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। उसके नीचे होता है आपका फ्यूल चैम्बर, जिसमें फ्यूल को रखा जाता है। एक खासकर लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट की बात हो रही है, जिसमें फ्यूल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको एक चैम्बर में रखा जाता है, जिसे फ्यूल चैम्बर बोलते हैं। सिमिलरली जैसा कि हमने फायर टैंकर में देखा, फायर जनरेट करने के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट की आवश्यकता होती है। इसीलिए लिक्विड फॉर्म में ये ऑक्सीडाइजर को एक चैम्बर में रखा जाता है, जिसे ऑक्सीडाइजर चैम्बर कहते हैं। और इसी के जस्ट नीचे पंप्स लगे होते हैं, जिन्हें टर्बो पंप कहते हैं। इस पंप का काम ये होता है कि ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को हाई प्रेशर पे कंबशन चैम्बर में भेजता है। कंबशन चैम्बर इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सर को हाई प्रेशर पे बर्न किया जाता है। और कंबशन चैम्बर में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को इंसर्ट करने के लिए एक इंजेक्टर होता है और इस मिक्सचर को जलाने के लिए एक इग्नाइटर का यूज़ किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क पे वर्क करता है। और कंबशन से जो भी गैस जनरेट होता है उसको हाई प्रेशर पे एग्जॉस्ट करने के लिए नोजल का यूज़ किया जाता है। और फिर इसका काम ये होता है कि वो रॉकेट के बैलेंस को बनाए रखता है। तो आइए यहाँ रॉकेट की वर्किंग को डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, एक फ्यूल चैम्बर होता है और एक ऑक्सीडाइजर चैम्बर होता है और एक होता है आपका कंबशन चैम्बर। और यहाँ से फ्यूल एक पाइप द्वारा इसे कनेक्ट होता है और ऑक्सीडाइजर भी एक पाइप द्वारा कनेक्ट होता है। और यहाँ पे आपका होता है इंजेक्टर, जो कि फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर को कंबशन चैम्बर में भेजने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे फ्यूल भरा है, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीडाइजर भरा हुआ है। और फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सचर को कंबशन चैम्बर में भेजता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड करता है, जिससे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर हाई प्रेशर पे जलने लगता है। और इसके जस्ट नीचे हम लोग नोजल को लगाते हैं। नोजल का लास्ट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े होंगे एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग एरिया घटाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जैसा कि हम लोग रॉकेट के पिछले वीडियो में देखे हैं कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी सुपरसोनिक स्पीड पर होती है, इसीलिए एरिया को जितना कम से कम रखा जाना चाहिए उतना ही अच्छा है। इसके बाद नोजल को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिससे कि आसानी से एग्जॉस्ट हो पाए। अब ये नोजल जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट मोड़ करके रॉकेट के डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो जानते हैं
कि रॉकेट का एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ एग्जॉस्ट वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग का मोटो ये होता है कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाए। ये तो हो गया नोजल के एक्सेशन एरिया को कम करके। दूसरा जो है फ्यूल ऑक्सीडाइजर की बर्निंग है वो हाई प्रेशर पर करवाते हैं, जिससे एग्जॉस्ट वेलोसिटी बहुत हाई होती है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंबशन चैम्बर में पहले से ही हाई प्रेशर पे हम लोग बर्निंग करवा रहे हैं और फ्लो होना चाहिए आपका फ्यूल से कंबशन चैम्बर की तरफ और ऑक्सीडाइजर से कंबशन चैम्बर की तरफ। इसके लिए नेसेसरी है फ्यूल टैंक और ऑक्सीडाइजर टैंक दोनों ही कंबशन चैम्बर से हाई प्रेशर पे होना चाहिए, या फिर किसी एक्सटर्नल पंप द्वारा हम लोग हाई प्रेशर पे सप्लाई करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पंप लगाते हैं जो कि फ्यूल को हाई प्रेशर पे भेजता है, और यहाँ भी एक पंप लगाते हैं जो कि ऑक्सीडाइजर को हाई प्रेशर पे भेजता है। अब सबसे बड़ी बात, इन दोनों पंप को ऑपरेट करने के लिए कोई भी ड्राइवर का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात आती है कौन सा ड्राइवर यूज़ करें। बहुत लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करें, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए हम लोग बैटरी का यूज करेंगे। लेकिन बैटरी का वेट बहुत ज़्यादा होता है जो कि रॉकेट का दुश्मन है। हम लोग को कम से कम वेट रखना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पंप से एक टरबाइन कपल कर देते हैं। टरबाइन आप लोग जानते हैं जिसमें बहुत सारे ब्लेड होते हैं। अगर इस पर हाई प्रेशर पे कोई भी गैस फ्लो कराई जाती है तो ये टरबाइन घूमने लगता है। तब बात आती है टरबाइन को घुमाएगा कौन। तो इसका दो मेथड है। एक तो इसी कंबशन चैम्बर से एक वेंट पाइप लेकर के इस टरबाइन को कपल कर दे, जिससे टरबाइन घूमेगा और दोनों पंप ऑपरेट हो जाएंगे। बहुत जगह ये किया जाता है, एक छोटा सा कंबशन चैम्बर बनाया जाता है और यहाँ से फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को ले जाया जाता है और यहाँ से टरबाइन को घुमाया जाता है। इस छोटे कंबशन चैम्बर का सिर्फ एक काम होता है, टरबाइन को घुमाना, जिससे कि टर्बो पंप्स ऑपरेट होते हैं और हाई प्रेशर पे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में जाता है। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, रॉकेट का इंजन जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे वर्क करता है, जिससे कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की सप्लाई को घटा या बढ़ा करके हम एग्जॉस्ट वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रॉकेट के इंजन की एक सिंपल सी वर्किंग है। रॉकेट एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्री प्रोग्राम कंप्यूटर डिवाइस होती है। क्योंकि नॉर्मली रॉकेट जब एक बार लॉन्च हो जाता है तो हमारा उस पर से कंट्रोल हट जाता है, इसीलिए प्री प्रोग्राम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जिससे कि रॉकेट प्री डिफाइंड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। अब इस फिगर में रॉकेट के कंस्ट्रक्शनल डिटेल को अच्छे से दिखाया गया है। और ये देखिए मिसाइल के लिए यूज होने वाला रॉकेट है। इसमें सबसे पहले इसमें बारहेड होता है, इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, और यहाँ पे गाइड बीम और रेडियो कमांड के लिए रिसीवर होता है, जिससे कि ग्राउंड से इसको कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे जो फ्यूल जो है अल्कोहल वाटर का मिक्सचर यूज किया गया है। और रॉकेट की बॉडी हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा गया है जो कि ऑक्सीडाइजर का वर्क करता है। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे ये जो टर्बो पंप बताया वो है, यही जो आपका मेन कंबशन चैम्बर है, इसी में फ्यूल को जलाया जाता है। ये जो आपका है नोजल है, और ये आपका एयर वेन है जो कि एयर में रॉकेट को बैलेंस प्रोवाइड करता है। अब इस फिगर में रॉकेट इंजन एक्चुअली होता कैसा है दिखाया गया है। देखने से लग रहा है कि रॉकेट इंजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है। देखिए जो मेन कंबशन होता है इसी पार्ट में होता है, और ये जो है नोजल का बाहर वाला पार्ट है। इसमें बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं जो कि
फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की सप्लाई से लेकर के क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए भी यूज होते हैं। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि फायर को जनरेट होने के लिए 3 इसेंशियल कंपोनेंट हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताना भूल गया कि फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर को प्रोपेलेंट भी बोला जाता है और इसे इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से जलाया जाता है, जो कि इग्नाइटर से जनरेट होता है। और जैसा कि हमने देखा, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के रेट ऑफ फ्लो को टर्बो पंप द्वारा इंक्रीज किया जाता है और एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी को अल्ट्रासोनिक स्पीड तक नोजल द्वारा बढ़ाया जाता है, उसकी एरिया को कम करके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉकेट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके पास प्री प्रोग्राम क्लोज लूप कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि रॉकेट को प्री डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री पर ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि लॉन्च के बाद जनरली रॉकेट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको रॉकेट की वर्किंग समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।